तो आईफोन 17 प्रो मैक्स, एक ऐसा नाम जिसके बारे में टेक की दुनिया में जो फुसफुसाहटें थीं, वो अब धीरे धीरे एक तूफान बन रही हैं। और देखिए, ये सिर्फ हर साल आने वाले अपग्रेड की बात नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे एक ऐसा फोन बता रही हैं जो पूरे स्मार्टफोन बाजार को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए जरा इन दावों की गहराई में उतरते हैं। वाह! ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, है ना? सालों से एप्पल पर यह आरोप लगता रहा है कि वो एक ही डिज़ाइन को बार-बार लेकर आते हैं। लेकिन ये जो कोट है, ये इशारा कर रहा है कि वो इंतज़ार शायद अब खत्म होने वाला है। क्या ये सच में एक नए दौर की शुरुआत है? और ये उत्साह सिर्फ तेज प्रोसेसर या बेहतर बैटरी को लेकर नहीं है। नहीं, अफवाहें उन बुनियादी बदलावों की तरफ इशारा कर रही हैं जो शायद आईफोन को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से मीलों आगे खड़ा कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबसे पहले देखते हैं, यानी फोन का डिजाइन। और यहाँ एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। आईफोन एक्स के बाद से डिजाइन में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एप्पल ने आखिरकार सबकी सुन ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा डिजाइन आ रहा है जो वाकई में नया महसूस होगा। लेकिन एक शानदार डिजाइन को ताकत देने के लिए एक दमदार इंजन भी तो चाहिए, है ना? और यहीं पर बात आती है आईफोन 17 प्रो मैक्स के दिल की, यानी इसके चिपसेट की। यहाँ हम बात कर रहे हैं A19 प्रो चिप की। और सुनिए, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने वाला एक मामूली अपग्रेड नहीं है। खबर ये है कि इसे एक बिल्कुल नई आर्किटेक्चर या कह लें कि बनावट पर तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि चिप को जमीनी स्तर से ही बेहतर और ज्यादा कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये आंकड़े देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि A19 प्रो चिप A18 प्रो से 15 से 20% ज्यादा तेज होगी। मोबाइल चिप्स की दुनिया में एक पीढ़ी में इतनी बड़ी छलांग, ये बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका राज छिपा है TSMC की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में। ये 3 नैनोमीटर प्रोसेस और एडवांस्ड 3NP नोड का इस्तेमाल करती है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि चिप पर और भी ज्यादा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर फिट किए जा सकते हैं, जिससे फोन तेज चलता है और बिजली भी कम खर्च करता है। ठीक है, पावर तो बहुत है, लेकिन उस पावर का क्या फायदा अगर फोन हाथ में गर्म लगे या बैटरी दोपहर तक ही दम तोड़ दे? लगता है एप्पल इन दो सबसे बड़ी समस्याओं का हल भी खोज रहा है। और इसका एक बड़ा समाधान हो सकता है वेपर कूलिंग चेंबर। ये एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है जो गेमिंग या भारी इस्तेमाल के दौरान फोन को गर्म होने से बचाता है, ताकि परफॉर्मेंस लगातार टॉप पर बनी रहे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल ने आज तक किसी भी आईफोन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक साफ संकेत है कि कंपनी ओवरहीटिंग की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। अब आते हैं बैटरी पर। अफवाह है कि 17 प्रो मैक्स में 5000 mAh की विशाल बैटरी होगी। ये आईफोन के इतिहास की सबसे बड़ी बैटरियों में से एक हो सकती है, जो आसानी से पूरे दिन चल सकती है, शायद उससे भी ज्यादा। और बात सिर्फ बैटरी के साइज की नहीं है। सोर्स का जिक्र है कि इसमें अत्यधिक बेहतर बिजली दक्षता भी होगी। इसका मतलब है कि फोन न सिर्फ ज्यादा पावर रखेगा, बल्कि उसे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल भी करेगा। एक फ़ोन की परफॉर्मेंस और बैटरी ज़रूरी है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए असली जादू तो उसके कैमरे में होता है ना? और यहाँ भी कुछ गेम चेंजिंग अपग्रेड्स की खबरें आ रही हैं। यहाँ 2 बड़े अपग्रेड्स की बात हो रही है। पहला, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जो तस्वीरों में कमाल की डिटेल देगा, और दूसरा, एक वेरिएबल ऑप्टिकल जूम। इसका मतलब है कि 5x से लेकर 8x के बीच किसी भी लेवल पर बिना क्वालिटी खोए जूम किया जा सकेगा। ये फोटोग्राफी में एक जबरदस्त आज़ादी देगा। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, डिज़ाइन, चिप, कूलिंग, बैटरी और कैमरा, तो आखिर तस्वीर उभरती क्या है? तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है। एक अविश्वसनीय रूप से तेज चिपसेट, आईफोन में पहली बार वेपर चेंबर कूलिंग, एक विशाल बैटरी और एक ऐसा कैमरा सिस्टम जो शायद मोबाइल फोटोग्राफी के नियम ही बदल दे। और इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हर साल होने वाले छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं। सोर्स के शब्दों में कहें तो ये गंभीर अपग्रेड हैं जो इस फ़ोन को बाकियों से वाकई में अलग खड़ा कर सकते हैं।
और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या इन सभी अपग्रेड्स के साथ आईफोन 17 प्रो मैक्स वो फ़ोन बनने जा रहा है जिससे एंड्रॉयड के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स को भी डरना चाहिए? ऐसा लगता है बाजार में एक नई जंग छिड़ने वाली है और ये उसका पहला संकेत हो सकता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?